इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश को आपको 3 से 3.5 घंटे देने हैं, मैथ्स को 3 घंटे, इंग्लिश को भी 3 से 3.5 घंटे आपको देने, क्योंकि वेटेज इसका बहुत ज़्यादा है। मेंस के नज़रिए से भी देखो 45 क्वेश्चन मेंस में आते हैं, इसके प्री में तो आते हैं 25, मेंस में 45 आते हैं। 3.5 घंटे आपको देने हैं। इसमें कैसे सेग्रीगेट किया है मैंने, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले 1 घंटा क्या करना है आपको, चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़नी है आपको भाई। या तो आपने पेड बैच ले रखा है तो पेड बैच से पढ़ो भाई, चैप्टर नाउन प्रोनाउन ऐसे करके आप डेली 1-1 घंटा उसको पढ़ो, या फिर यूट्यूब लेक्चर से आप पढ़ सकते हो। एंड प्रैक्टिस ऑफ द सेम चैप्टर, जैसे जो चैप्टर आपने आज पढ़ा उसी के क्वेश्चंस की क्या करो, प्रैक्टिस करो। कहाँ से करोगे, फ्रॉम एनी प्रीवियस ईयर बुक, कोई प्रीवियस ईयर बुक उठा लो, ठीक है। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स उठा लो, जैसे आपने नाउन पढ़ा, नाउन का लेक्चर आपने लिया, नाउन का लेक्चर आपने कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद में मिरर ऑफ कॉमन एरर्स उठाओ, वहां पे नाउन के क्वेश्चन है, वहां से प्रैक्टिस कर लो। आपके पास कोई और बुक है उसके अंदर अगर नाउन के क्वेश्चन है 50-100 क्वेश्चन है, वहां से आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। या फिर आपके पास कोई पीडीएफ है। आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। जैसे पहले आप नाउन को उठाओ, नाउन को आप ये टारगेट बनाओ कि मुझे नाउन को ना आने वाले 3 दिन में खत्म करना है, या नाउन को आने वाले 2 दिन में खत्म करना है। अगर नाउन के 10 लेक्चर्स आपके टीचर ने करवा रखे हैं तो 3 दिन में निपटा दो। यूट्यूब पे अगर 2 लेक्चर है, 3 लेक्चर है नाउन के, तो उसको 3 दिन में या 2 दिन में निपटा दो। उसके बाद उसकी क्या करो, प्रैक्टिस करो। एक चैप्टर के कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन करना भाई, एक चैप्टर के कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये आपको 1 घंटे में करना है। 1 घंटे में आपको लेक्चर वाला काम करना है, प्रैक्टिस वाला काम अलग से है, ठीक है। प्रैक्टिस वाला काम कब होगा, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 1 घंटा आपको वोकैब को देना भाई, 1 घंटा डेली आपको वोकैब को देना है। इसमें क्या करना है, 20 वोकैबुलरी आपको याद करनी है विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, ठीक है। ये आपको हफ्ते में 6 दिन करना है, एक दिन आपको रिवीजन के लिए रखना है, संडे का जो दिन है, ठीक है। 20 वोकैबुलरी एक दिन में आपको करना है विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स। इसके अलावा 20 आपको क्या याद करना है, OWS यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यह आपको क्या करना है हफ्ते में 6 दिन, हफ्ते में 6 दिन। 30 आपको याद करना है इडियम्स, 30 आपको याद करना है इडियम्स, ये भी हफ्ते में 6 दिन। और 5 आपको याद करने हैं फ्रेजल वर्ब्स, ये भी हफ्ते में आपको करना है 6 दिन। कितने दिन, 6 दिन। जो भी आप वोकैब याद करते हो या एंटोनियम सिनोनियम याद करते हो, उनकी साथ साथ में स्पेलिंग याद करते रहा करो, तो स्पेलिंग अलग से आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस वोकैब को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे कई बच्चों की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उनको लगता है कि यार मैं 20 की जगह एक दिन में 40 कर सकता हूँ, तो आप 40 करो। कई बच्चों को लगता है इडियम मैं 30 की जगह 50 कर सकता हूँ, तो 50 करो। और कईयों को लगता है कि मैं फ्रेजल वर्ब एक दिन में 5 की जगह 10 याद कर सकता हूँ, 10 करो। इससे कम मत करना, लेकिन ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा कर सकते हो, इससे कम मत करना। डेली आपको 1 घंटा वोकैब को देना ही है, वोकैब में आपको याद करना है। याद कहाँ से करोगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये है कि सर ये वोकैब हम याद कहाँ से करें। तो मैं जो है ना पूरा का पूरा भरोसा रखता हूँ प्रीवियस ईयर की बुक्स पे। आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक है, चाहे आपके पास किरण वाली बुक है, चाहे आपके पास पिनेकल वाली बुक है, या आपके पास किसी और टीचर की कोई बुक है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर की वोकैब्स है, वहां से आप याद करोगे। कोई भी फालतू की चीजें मत उठाना, फालतू के इधर उधर के नोट्स मत उठाना। प्रीवियस ईयर के वोकैब्स को चुपचाप याद करना शुरू करो, जहां पर एक सीक्वेंस में वोकैब्स दे रखे हैं, एक सीक्वेंस में वन वर्ड्स, एक सीक्वेंस में इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स। कोई भी एक बुक उठाओ और उसको याद करो, और मल्टीपल टाइम उसको क्या करना, रिवाइज करना। अगर आप समय से पहले कर लेते हो सारे वोकैब खत्म उस बुक के, तो आप किसी दूसरी बुक या दूसरी पीडीएफ पे शिफ्ट हो सकते हो। समझ में आया। करना कहाँ से है, प्रीवियस ईयर से करना है। कहाँ से करना है, प्रीवियस ईयर से करना है, ठीक है। और इसका इंतजाम मैं भी आपके लिए कुछ करूंगा, अभी 1-2 दिन में मैं भी आपको चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इंग्लिश के लिए तो आपको खैर टेंशन लेनी नहीं है। आप इस चैनल पर अगर जुड़े हो, अगर आपने सब्सक्राइब किया है, तो आने वाले 75 डेज के अंदर मैं आपको इतना करा दूंगा सीजीएल में। मैं कहता हूँ कि कोई मतलब आप कहीं से पढ़े हो, किसी भी टीचर से पढ़े हो, कोई मैटर नहीं करता, आप 75 डेज तक इस चैनल से जुड़े रहो। जो कंटेंट चैनल के ऊपर आ रहा है उस कंटेंट से पढ़ते रहो, उस कंटेंट को देखते रहो। इंग्लिश में आपके मार्क्स की बात मैं करूँ ना, तो इंग्लिश में आपके मार्क्स मुझ पे छोड़ दो। आपके मार्क्स कितने लाने हैं, अच्छे लाने हैं, वो मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। मैं ले आऊँगा, मैं जैसे मेहनत कर पाऊंगा बस वैसे मेहनत कर लेना, ठीक है। टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो 1 घंटा आपको देना है भैया थ्योरी को, 1 घंटा आपको किसको देना है, 1 घंटा आपको देना है वोकैब को। वोकैब कहाँ से पढ़ोगे, वोकैब आप पढ़ोगे प्रीवियस ईयर की बुक से। नाम मैंने बता दिया, पिनेकल ले लो, किरण ले लो, या फिर आपके पास कोई भी अगर बुक है टीचर की तो उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई ज्यादा भयंकर या मोटी किताब मत ले लेना जिसके अंदर 5000 10,000 वोकैब और देख के ऐसा लगा कि यार क्या है, नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर की बुक उठाओ, चुपचाप प्रीवियस ईयर याद करना शुरू करो। ऑप्शंस जो दिए गए होते हैं ना, ऑप्शंस को भी याद करना साथ साथ में, ऐसा नहीं कि ऑप्शन को छोड़ दो। 30 मिनट्स आपको क्या करना है, रीडिंग पे टाइम देना भाई। रीड एनी नोवेल और बुक। रीडिंग का इंतजाम मैंने आपके लिए कर दिया है, रीडिंग आप क्या करोगे, ठीक है।
आप डिस्क्रिप्शन में देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम पे एक चैनल है, टेलीग्राम पे एक चैनल है, उसका मैं लिंक दे रहा हूं आपको डिस्क्रिप्शन में। उस चैनल पे जाओगे और डे 1 से इन्होंने क्या कर रखा है, एक आपको आर्टिकल देते, न्यूज आर्टिकल, उस न्यूज आर्टिकल को आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद में उसी न्यूज आर्टिकल के जो इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं उनको उन्होंने समझा रखा है नीचे, ठीक है। उसी से निकलने वाले इडियम्स को समझा रखा है नीचे। मतलब आपको क्या करना है, जो मैं लिंक दे रहा हूं ना, आपको उस लिंक पे जाना है, ठीक है। उसका जो डे 1 से उन्होंने आर्टिकल डाला है वो आर्टिकल आपको ओपन करना है और पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको पढ़ना है, पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको पढ़ना है। पेज नंबर 1 पे आर्टिकल है और पेज नंबर 2, 3 और 4 पे उस आर्टिकल को अच्छे से एक्सप्लेन करके, उसके इंपॉर्टेंट वोकैब्स को निकाल के, सारी चीजें अच्छे से बता के एक्सप्लेन की हुई है पेज नंबर 2, 3 और 4 पे। तो जितने भी आर्टिकल्स वहां पे आपको मिले, डे बाय डे आपको करना है, ठीक है। क्या करना है, डे बाय डे करना है और आपको पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक ही पढ़ना है। बहुत सारे पेजेस होंगे उसमें, लेकिन एक आर्टिकल का पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक ही आपको पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंग्लिश माध्यम के नाम से। किसके नाम से, इंग्लिश माध्यम के नाम से, इंग्लिश माध्यम के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाओ, ठीक है। और वहां पर डे 1 से जो उन्होंने दे रखा आर्टिकल उसको रीड करना शुरू करो, ठीक है। या फिर अपने हिसाब से आप कोई नोवेल या बुक डेली आप रीड करो, बस 30 मिनट्स रीडिंग को दो भाई अच्छे से, ठीक है, क्योंकि रीडिंग इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। 1 घंटा आप दो प्रैक्टिस को, 1 घंटा प्रॉपर किसके लिए रखो, प्रैक्टिस के लिए। याद करने का काम हो गया, थ्योरी पढ़ने का काम हो गया, 1 घंटा आप किसको दो, 1 घंटा आप दो प्रैक्टिस को। अच्छा, प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको डेली 5 पैराजंबल सॉल्व करने हैं, पैराजंबल के जो क्वेश्चंस होते हैं। डेली आपको 2 क्लोज टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। डेली 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको करना है। डेली 15 क्वेश्चंस आपको करने हैं कॉमन एरर्स के, मिसलेनियस। और ये कहाँ से करोगे, ये आप करोगे प्रीवियस ईयर की किसी बुक से, वही पिनेकल, किरण या फिर और कोई बुक हो जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस तरीके से दे रखो, कॉमन एरर के एक साथ, जैसे किरण में दे रखे हैं, है ना, और स्पॉटिंग, और इसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के एक साथ। तो वहां से आप डेली के 15-15 करोगे और डेली के 15 क्या करोगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और डेली के 15 क्या करोगे, ऑफ ब्लैंक्स, ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि 15 तो बहुत जल्दी आप कर लोगे तो इसको आप 30-30-30 कर सकते हो, और इसको आप बढ़ा सकते हो 5 को 10, 2 को 4 और 1 को 2, ऐसे आप कर सकते हो कस्टमाइज करके। 1 घंटा प्रैक्टिस को देना ही देना है। समझ गए मेरी बात, दोबारा देखो क्या बताया, 1 घंटे का टाइम आपको देना है थ्योरी पढ़ने के लिए। यूट्यूब पे लेक्चर देख लो किसी टीचर का, ठीक है। मैंने भी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं ग्रामर के, उन सबको मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। तो चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको मिल जाएगा। और मैं एक प्लेलिस्ट बना भी दूंगा, सीजल 2024 के नाम से प्लेलिस्ट में बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट को आप देख लेना एक बार, ठीक है। उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे अभी एक सीरीज चल रहा है मेरा, अभी एक सीरीज चल रहा है 101 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। इसी चैनल पे एक सीरीज चल रहा है मेरा 101 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। ये रिवीजन सीरीज है बेसिकली, क्या है ये रिवीजन सीरीज है 101 कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। तो एसएससी सीजल 2024 के नाम से प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिलेगा, उसमें जाओ, उसमें आपको एसएससी सीजल 2024 के लिए पूरा का पूरा रिवीजन मिलेगा, ग्रामर का रिवीजन मिलेगा, वोकैब का रिवीजन मिलेगा, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सब कुछ आपको उस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने इसलिए कहा था कि 75 डेज तक इस चैनल से जुड़े रहो, इंग्लिश की परेशानी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट किस नाम से है, प्लेलिस्ट है एसएससी सीजीएल 2024 रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है। इस प्लेलिस्ट को देख लेना, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, अच्छे से उसको पढ़ते रहना, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, वहां से टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के नीचे जाके डाउट छोड़ दो अपना कमेंट में, मैं सारे के सारे डाउट्स आपके देखकर आपको आंसर करूंगा, ठीक है। और वो कैब आपको बता दिया मैंने कितना कितना करना है, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया 1 घंटा, और डेली रीडिंग के लिए आपको क्या देना भाई, 30 मिनट्स का टाइम आपको देना है। ऑल क्लियर। टेक अ शॉर्ट ब्रेक आफ्टर ईच सेक्शन, जितने भी सेक्शन है वोकैब, रीडिंग, उन सबके बीच में भाई छोटा छोटा ब्रेक लेना। डू प्रॉपर एनालिसिस एंड मेक नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे इंग्लिश के, अच्छे से भाई एनालिसिस करते हुए नोट्स बनाना, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि कोई कॉन्सेप्ट आप भूल गए फिर वापस उस वीडियो में जाओगे, इस वीडियो को देखोगे, नहीं, आप नोट्स बनाते चलना साथ साथ में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया भाई। अब देखो 101 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर फॉर रिवीजन, ये सीरीज मैंने चला रखी है, मैंने भी आपको बताया 101 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। आपको क्या करना, उसी वाली प्लेलिस्ट में जाना है, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। इस नाम से भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी प्लेलिस्ट में आपको बता रहा हूँ, वही जो एसएससी सीजीएल 2024 रिवीजन, ठीक है,
इस नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, यहाँ पर उसकी फोटो फिलहाल नहीं है, इस नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में जाओगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक तो ये 101 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ये ग्रामर की रिवीजन सीरीज है, ऐसी वोकैब का, पैराजंबल का, क्लोज टेस्ट का, सब आपको इस वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भाई ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बात करें कंप्लीट पैराजंबल और क्लोज टेस्ट की, तो मैंने बताया उसी वाली प्लेलिस्ट में मिलेगा। ये देख लो, ये वीडियोस के थंबनेल्स हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमें कौन सा करना है, क्योंकि हो सकता है इसी चैनल पे 2 से 3 क्लासेस हो पैराजंबल्स की, अलग अलग 2 से 3 क्लासेस हो क्लोज टेस्ट की, लेकिन आपको ये करना है। ये क्लोज टेस्ट की क्लास है 2 घंटे की, पूरी 2 घंटे की एक क्लास है, और ये पैराजंबल की क्लास है पूरी 3 घंटे की, 2 घंटे 50 मिनट की। तो ये दोनों लेक्चर्स आपको कंप्लीट देखने हैं, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। देखो, इसको लगभग 35,000 बच्चे देख चुके हैं अब तक, और इसको भी लगभग 35,000 बच्चे अब तक देख चुके हैं। ठीक है, तो आप एक बार जाके देखना, वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पर आए हो और आपने क्या पढ़ा है। खुद ही लेक्चर को देख के आप समझ जाओगे। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? SSC CGL 2024 रिवीजन प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं इस बैच की। ठीक है, ये बैच है, ये मेरा रिकॉर्डेड बैच है, VOD बैच है बेसिकली। इसमें कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट वोकैब और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा एक ही बैच के अंदर भाई। ठीक है, इंग्लिश स्पेशल बैच है ये, और इसका जो प्राइस है वो 499 है। इस बैच को आप ले सकते हो अगर आपको जल्दी जल्दी अपना सिलेबस खत्म करना है, आप चाहते हो कि 2 महीने में, 3 महीने में मैं फटाफट से लेक्चर्स को देखकर पूरा सिलेबस खत्म कर दूं, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ, तो ये बैच आपके लिए है भाई। VOD बैच है मेरा, VOD बैच 01। प्री और मेंस दोनों को टारगेट करके बनाया है, मतलब इसको पढ़ के प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में हो जाएगी, अलग से आपको करने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इंग्लिश बाय रोशन सर एप्लीकेशन है, वो आपको डाउनलोड करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाओगे, एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से आप इस बैच को ले सकते हो। VOD 01 के नाम से बैच होगा, VOD बैच 01 के नाम से होगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई इंक्वायरी करनी हो, कुछ पूछना हो बैच के बारे में, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आया? बैच का प्राइस कितना है? 499 है, रिकॉर्डेड बैच है, इसको आप जल्दी से खत्म कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? सब कुछ मिल जाएगा। ऐसी एक लाइव बैच है, ये भी आपका सीजल से पहले खत्म हो जाएगा, सीजल के प्री से पहले ये लाइव बैच खत्म हो जाएगा। अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, ये इसी अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, ये आपका सीजल से पहले खत्म हो जाएगा। अगर आप लाइव पढ़ना चाह रहे हो डेली, तो आप लाइव पढ़ सकते हो। जो क्लासेस हो चुकी है उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और आगे की जो वीडियोस है वो आपको सारी की सारी क्या मिलेगी? लाइव मिलेगी आपको। ठीक है, और इस वाले की जो वैलिडिटी थी ना, वैसे इस वाले की वैलिडिटी कितनी है भाई? 2 साल वैलिडिटी है इसकी, 2 साल। ठीक है, वैलिडिटी इसकी 2 साल की है। ठीक है, और इसकी जो वैलिडिटी है लाइव बैच की वो कितनी है? 1 साल। इसकी वैलिडिटी कितनी है? 1 साल। ठीक है, इसमें आप मेरे से क्या पढ़ोगे? डेली लाइव पढ़ोगे। सीजल से पहले बैच आपका खत्म हो जाएगा, सीजल तक। ठीक है, तो लाइव पढ़ना चाहते हो तो ये वाला बैच ले सकते हो। ये भी आपका प्री और मेंस दोनों को टारगेट करके जो है बनाया गया है। ठीक है, इसमें भी कंप्लीट ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप तो खैर दोनों में ही है। इसमें भी आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। ठीक है, और इसमें भी आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, जिसमें हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, आप लोग अपने सवाल जवाब मुझसे कर सकते हो डायरेक्ट, वहाँ पे मैं आप लोगों से बात करता हूँ। इसका जो प्राइस है वो कितना भाई? 1101 है। तो इस बैच को भी आप एप्लीकेशन पे जाओगे, आरंभ बैच के नाम से आपको बैच जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, या फिर क्रोम पे जाके डायरेक्ट क्या करना है? www.englishbyroshan.com, वो करोगे, वहाँ से भी आप बैच ले सकते हो वेबसाइट पे जाके। जो बच्चे मतलब आईफोन चलाते हैं, जिनको लैपटॉप पे क्लास लेनी है, कंप्यूटर पे क्लास लेनी है, वो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है भाई, इंग्लिश का सब कुछ समझ में आ गया?